भीम और बर्बरिक का मिलन। जैसा मैं नीतू पंडित चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जब नागलोक में बर्बरिक था तो नाग कन्याओं ने बर्बरिक से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बर्बरिक ने मना कर दिया और कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं पूर्णतः ब्रह्मचर्य ही रहूँगा। इस तरह से वह कहकर बिल से पृथ्वीलोक को वापस आ गया। इस तरह से बर्बरिक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया जहाँ पे विजय साधना करा था। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल के बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष खुशी के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीरेन, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक आनंद करो, दान दो और विजय बनो। जिससे साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है, उसे हाथ में भर कर ले लो। युद्ध भूमि में से पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो जाएगी, साक्षात मृत्यु भी शत्रु बन जाएगा तो इसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त हो जाएगी। तो बर्बरिक फिर कहता है, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु पुरुष कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन सा गुण है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं है। उसके बाद देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। उसके बाद कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहाँ चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थके मांदे होने के कारण वहीं कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरिक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, लेकिन वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उससे नहीं जानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उनकी भेंट ही नहीं हुई थी। तब पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोलकर रख दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ मुंह धो लेना, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। क्योंकि जिन तीर्थों का पानी ईश्वर को चढ़ाया जाता है उन तीर्थों को गंदा नहीं किया जाता है, उन सरोवरों को गंदा नहीं करना चाहिए। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश कर दिया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे उस समय सुहृदय ने यानी कि बर्बरिक ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल तो मनुष्य भी नहीं छूते हैं, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? तो भीमसेन कहते हैं, एक क्रूर राक्षस धम, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं? सूर्योदय कहता है, निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि में है भी, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वहीं भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों, तथा जो सरोवर देवस्थान से गौ हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? मलम मूत्रम पुरुषम च श्लेष्म निष्ठीवितम तथा गंडूष्मस्पु मुंचन्ति ये ते ब्रह्म भी समाह। जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्याओं के समान हैं। इसलिए वो दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? हे नादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयमित हों और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं
निर्विकार भाव से की जाती हूँ वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पूर्ण कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, लेकिन अभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ 1 कल्प की भी आयु मिले तो उसे न स्वीकार करें। तो भीमसेन कहते हैं, कौवों की तरह तेरी काय काय कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। तू बहुत बोलता है, अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पी कर ही रहूँगा। तो फिर बर्बरीक कहता है, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी भी प्रकार तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर कर दूंगा। यूं कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठा लिया और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ कर दिया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने योग्य ही हैं। भगवान शंकर के वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। बार बार यह कहता रहा, पितामह मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघ कर कहा, हे वत्स, जन्म काल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं न तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण ने से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो क्षत्रिय के लिए दंडनीय है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता माता सुहृदय भ्राता और पुत्र आदि के लिए भी तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्मपालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो, इसे यह शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। तो बर्बरीक कहते, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्या से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभु न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है उस अपने शरीर को आज मैं मही सागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी न हो। यूं कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध कर दूं। उसके बाद सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आए और उसे हृदय से लगाकर बोले, हे वीरेंद्र, हे बर्बरीक, अनजान में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता है, यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। हे वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। इसलिए हे महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना उत्तम मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चांडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर्ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरीक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान करने चले गए। इस तरह से बर्बरीक और भीम का मिलन हुआ था और ये कथा यहीं संपन्न।